कंप्यूटर स्टार्ट करने के बाद में रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। नॉर्मली अपन रिफ्रेश करेंगे, राइट बटन क्लिक करते हैं माउस का, और थर्ड नंबर पे अपना रिफ्रेश लिखा हुआ आता है, और यहाँ आके अपन लेफ्ट बटन क्लिक कर देते हैं, तो ये हो जाता है अपना रिफ्रेश, ठीक है। अब इसके बाद में रिफ्रेश के ऊपर जो व्यू लिखा है, तो व्यूज़ का क्या यूज़ होता है कि जो ये आइकॉन दिख रहे हैं अपना डेस्कटॉप पे लेफ्ट साइड, इनको सबको आइकॉन कहते हैं, प्रोग्राम्स भी कह सकते हैं या एप्लीकेशन कह सकते हैं, ठीक है। तो आइकॉन को अपने को लार्ज, मीडियम या स्मॉल साइज में रखना है, तो ये तीनों ऑप्शन अपने पास दे रखे हैं, ठीक है। अभी कौन से साइज में? मीडियम साइज पे। लार्ज में रखना है तो लार्ज पे क्लिक कर दो ना, तो लार्ज हो जाएंगे। स्मॉल पे क्लिक करेंगे तो स्मॉल हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखा ऑटो अरेंज आइकॉन्स, यानी कि अपन अगर इनको आइट साइड कर देंगे कहीं पे भी, जैसे ऑटो अरेंज का ऑप्शन ऑलरेडी है इसमें, मैंने अगर इसको यहाँ पे कर दिया, ठीक है, मतलब इनको कहीं पे भी ले जाऊंगा ना तो ये ऑटोमेटिकली अरेंज रहेंगे, कहीं पे भी दूर नहीं जाएंगे। कहीं पे भी अपन ड्रैग करके ले जा रहा है तो नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि ऑटो अरेंज का ऑप्शन ऑन है ना। ऑटो अरेंज का ऑप्शन अगर हटा देते तो वो ऑटोमेटिकली अरेंज से हट जाएगा। फिर यहाँ पे क्या लिखा लास्ट में? शो डैशबोर्ड ऑफ आइकॉन। जो भी ये आइकॉन दिख रहे हैं ना, इनको अगर नहीं दिखाना, किसी जैसे को बहुत सारों को पता है कि इसमें शो डैशबोर्ड ऑफ आइकॉन का ऑप्शन भी रहता है और किसी को नहीं पता है, तो उनको अपन बेवकूफ़ बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इसको हटा देंगे तो उनको ऐसा लगेगा ये डैशबोर्ड पे आइकॉन है ही नहीं, पर यहाँ पे ऑलरेडी आइकॉन शो नहीं कर रहा है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। पर यहाँ पे शो अनशो का अपन काम करेंगे, हाइड एंड हाइड का, है ना। तो हाइड का कर देगा अपन, अनहाइड कर देंगे इनको, और कंट्रोल। उसके बाद में अपने पास फ़ोल्डर बनाना। फ़ोल्डर अपन कैसे बना सकते हैं? यहाँ पे न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू लिखा हुआ है प्लस के बाद में, फिर यहाँ पे अपने को फ़ोल्डर पे क्लिक करना। फ़ोल्डर क्यों बनाते हैं अपन? फ़ोल्डर बनाना जैसे कि आपकी कितनी भी आप फाइल यूज़ करते हैं, जैसे कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे कोई पेम्पलेट बनाया हो या फिर आपने रिज्यूम बनाया हो, इन सबको आपको एक ही फाइल में रखना हो, एक ही फ़ोल्डर में रखना हो, तो इसलिए आप फ़ोल्डर बनाते हो। आपके नाम का एक फ़ोल्डर अपन बनाना चाहेंगे तो यहाँ पे अपना नाम का एक फ़ोल्डर बन जाएगा। जैसे राजपाल है ना, राजपाल नाम है ना, राजपाल, ठीक है। तो ये राजपाल नाम का एक फ़ोल्डर बन जाता है। यहाँ फ़ोल्डर बनने के बाद में क्या यूज़ है इसका? जब भी आप आपके नाम की जितनी भी फाइल होगी उसको डायरेक्टली कहाँ पे सेव करोगे? जब भी सेव करने जाओगे तो राजपाल नाम की फाइल पे जाना और वहाँ पे ये फ़ोल्डर पे सेव हो जाएगा। फिर जितनी भी आपकी फाइल रहेगी वो एक ही फ़ोल्डर में आपको दिखेगी। अपने को जगह-जगह ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही फ़ोल्डर पे आएँगे और वहीं पे अपने को सारी चीज़ें मिल जाती है। फिर अपन डबल क्लिक करते हैं और फिर अपने को डिस्प्ले की सेटिंग्स यूज़ करनी है, यानी कि अपने को ब्राइटनेस कम ज़्यादा करनी है, ठीक है। उसके बाद में वॉलपेपर चेंज करना है तो वॉलपेपर वगैरह के लिए भी अपने पास ऑप्शन है। तो यहाँ पे अपन वॉलपेपर अगर चेंज करना चाहे तो यहाँ से अपने पास सिलेक्ट ऑप्शन दे रखे हैं 3-4 अपने पास, तो यहाँ से अपन ये भी चेंज कर सकते हैं, या फिर गैलरी में से आपको फ़ोटो यूज़ करना है तो यहाँ पे फ़ोटोज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको फ़ोटो यूज़ करना है या फिर बैकग्राउंड में कलर चेंज करना है, इनमें से कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, जैसे यहाँ पे लिखा है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर एंड शेडो, ठीक है, इमेज वगैरह आप जो भी आप रखना चाहें यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। ये डिस्प्ले का रहता है। उसके बाद में आपको ब्राइटनेस कम ज़्यादा करनी हो तो ये अपने पास यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। नोटिफिकेशन बार पे अपन क्लिक करेंगे, यहाँ से अपने ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये ज़्यादा कर दी, ये कम कर दी। वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं। वाईफाई ऑलरेडी कनेक्टेड है, डिसकनेक्ट करना है, कनेक्ट करना, ठीक। नाइट मोड यूज़ करना, इन सभी चीज़ों का यूज़ आप कर सकते हैं। और मोर सेटिंग में जाके भी और सारी चीज़ें मिल जाती है। अब समझते हैं अपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये अपना स्टार्ट बटन है, इसको विंडो बटन या स्टार्ट बटन भी आप कह सकते हैं। स्टार्ट बटन पे अपन क्लिक करेंगे तो अपने पास यहाँ पे प्रोग्राम्स दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अपने को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑन करना है तो ये सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक फाइल आती है, ठीक है। जैसे अपन फोल्डर बनाते हैं ना, ऐसा ही माइक्रोसॉफ्ट का फोल्डर बना हुआ, इसमें सभी मिल जाएंगे। क्या क्या मिलेंगे अपने को? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007, ठीक है। ऐसे अपना एक्सेल मिल जाएगा, पावर पॉइंट मिल जाएगा, एक्सेस मिल जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को अपने को यूज़ करना है। बट अपन डायरेक्टली यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं और शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। विंडो के साथ में आर प्रेस करेंगे, क्या करेंगे? तो रन मेन्यू ऑन होता है। रन मेन्यू ऑन होने के बाद में अपने को क्या करना है? यहाँ पे ऑलरेडी विन वर्ड लिखा हुआ है क्योंकि स्टार्ट करा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन? विन वर्ड। विन वर्ड लिखने के बाद में अपन ओके पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में अपने पास ऑन होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑन आ जाता है उसके बाद अपन क्या करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑन करना, क्लोज करना, अभी बताया मैंने क्लोज कैसे करते हैं। अल्ट के साथ में F4 प्रेस करेंगे तो क्लोज हो जाएगा। मिनिमाइज करना है
तो यहाँ से अपन मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे मिनिमाइज का ऑप्शन लास्ट में, और इसको एग्जिस्ट, दो आपको प्रोग्राम्स यूज करना है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी ऑन करना है, एक्सेल भी चलाना है, तो आपको ये डेस्कटॉप पे दो ऑप्शन, आपको चार भी यूज कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं, मल्टीपल तीन भी आप कर सकते हैं यूज, है नहीं, तीनों पे काम आप कर सकते हैं एक साथ में, है ना। ये डेस्कटॉप को मिनिमाइज कर पाएगा। फिर आप क्या करेंगे, ऑफिस बटन पे अपन चेक करते हैं। ऑफिस बटन में सबसे पहला दे रखा है न्यू। न्यू का मतलब होता है जैसे कि एक पेज आपके पास ऑलरेडी है पर आपको एक और पेज चाहिए, तो आप कंट्रोल एन करके भी ला सकते हैं और यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो भी आपके पास नया पेज आ जाएगा। फिर ओपन पे क्या करना, कंट्रोल ओ इसके शॉर्टकट की है। कंट्रोल ओ अगर प्रेस करते हैं तो आपको वो पुरानी फाइल सभी मिल जाएगी जो भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आपने सेव करी हो। ठीक है, इधर नाम भी लिखा हुआ है, जैसे माया चौधरी का रिज्यूमे, इससे सभी का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। इन सभी की फाइल ऑलरेडी इसमें बनी हुई है, इनको अगर आप ऑन करना चाहें तो आप ऑन कर सकते हैं। आपके नाम की कोई फाइल बनाई है आपने, उसको सेव करना चाहें तो आप सेव कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ में एस प्रेस करोगे तो ये फाइल आपकी सेव हो जाती है। आपकी ऑलरेडी फाइल बनी हुई है उसको भी सेव करना है तो सेव अस का आप यूज करेंगे। सेव अस यानी कि जैसे कि आपने फाइल बना रखी है और उस फाइल में आपने काम कर रखा है, ठीक है, या जैसे कि यहाँ पे माया चौधरी की फाइल सेव है, इसको मैं क्लिक करके ऑन करूंगा तो ये फाइल ऑन हो जाएगी। इसमें थोड़ा बहुत वर्क करूंगा मैं तो वापस मैं कंट्रोल मतलब ये एस प्रेस करूंगा, F12 प्रेस करूंगा तो भी फाइल सेव होती है, कंट्रोल एस करूंगा तो भी फाइल सेव होती है। तो सेव अस का काम है। प्रिंट प्रीव्यू चेक करना, तो प्रिंट प्रीव्यू आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे, थर्ड नंबर पे प्रिंट प्रीव्यू लिखा हुआ है, तो अपन प्रिंट प्रीव्यू चेक कर सकते हैं कि जब भी हम प्रिंट निकालेंगे तो हमारा प्रीव्यू कैसा दिखेगा, है ना। उसके बाद में प्रिंट देना है तो प्रिंट दे सकते हैं क्यूब प्रिंटर से। उसके बाद में सेंड आपको करना है तो आप मेल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये सारी चीज़ें नॉर्मल चीज़ें, क्लोज करना है क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये अपना ऑफिस बटन के अंदर इतनी सारी चीज़ें मिलती है। फिर अपना कस्टमाइज एनालाइज टूल पे अपना को क्या क्या चीज़ें मिलती है कस्टमाइज, इस पे क्या क्या है, इस पे जो भी आप क्लिक करोगे, जैसे सेव का ऑप्शन है तो यहाँ पे सेव बटन ऑन हो जाएगा। अंडू रीडू का ऑप्शन है, अंडू रीडू का मतलब होता है कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई। जैसे कि आप अगर आगे चले जाओ तो कोई सा काम करने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे करा इज इक्वल टू RAND शिफ्ट 90, ताकि यहाँ पे ब्रैकेट ऑन और ब्रैकेट क्लोज हो जाए। अगर मैंने एंटर प्रेस करा तो मैं आगे चले गया, मेरे को पीछे आना है, जैसे कंट्रोल जेड करूंगा तो मैं पीछे आ जाऊंगा और कंट्रोल वाई करूंगा तो मैं आगे चले जाऊंगा। ये दो शॉर्टकट की, इनका भी याद रखना है आपको। तो ये जो सूत्र अभी अपन ने यूज करा है इसमें, फॉर्मूला जिसको अपन कह सकते हैं, इज इक्वल टू RAND शिफ्ट 90, जिससे ब्रैकेट ऑन और ब्रैकेट क्लोज होता है। उससे क्या होता है कि आप तीन पैराग्राफ आपको यहाँ पे मिलते हैं, जो कि इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ही ये रहता है। ठीक है, तो आप इन तीनों पैराग्राफ का यूज कर सकते हैं। इन तीनों पैराग्राफ का यूज क्या होता है, जैसे कि आपको अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपने 7 मेन्यूज या टैब को अपने को समझना, ये अपन इनको मेन्यू भी कह सकते हैं या टैब भी आप बोल सकते हो। ठीक है, जैसे कि होम हो गया, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। ठीक है, इन सभी को अपने को समझना है, तब अपन पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अपन समझ जाएंगे। तो ये क्या है, टैब है अपने पास। टैब के बाद में अपने पास आते हैं ग्रुप, जैसे कि होम टैब है तो होम टैब में कितने ग्रुप है, पहला है क्लिपबोर्ड, फिर आता है फॉन्ट, यहाँ पे लिखा है फॉन्ट, फिर पैराग्राफ आ जाएगा, फिर अपना स्टाइल आ जाता है और ये एडिटिंग ऑप्शन। तो पांच इसमें कितने, पांच ग्रुप है। ठीक है, उसके बाद में ये अपना क्या है, इसको रूलर बार कहते हैं, अपन क्या कहते हैं, ये जो है ये क्या है डिसाइड करेगा, ये कर्सर को डिसाइड करना है कि कहाँ से स्टार्ट होना है और कहाँ पर इसको खत्म करना है। जैसे कि यहाँ से स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पे खत्म करा, इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, आगे पीछे आप ले जा सकते हैं इसको माउस से। ठीक है, ये भी अपना रूलर बार है। उसके बाद में यहाँ पे अपना पेजेस के बारे में बताएगा, ये आपके पास कितने पेज है। ठीक है, अपने पास पेज है, इतने वर्ड अपने लिखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, और कौन सी लैंग्वेज यूज कर रखी है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट आपने यूज कर रखी है। ठीक है, और पेज की साइज क्या है, पेज की साइज 140 है। ठीक है, इसको आप कम ज्यादा कर सकते हैं यहाँ पे, और बढ़ा भी सकते हो कम भी कर सकते हैं। ये होता है अपना। और अपने को स्क्रॉल करना है ऊपर नीचे तो यहाँ से आप स्क्रॉल भी कर सकते हैं, या माउस पे आप यहाँ पे क्लिक करके इसको नीचे ऊपर भी आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है अपना क्या, स्क्रोलिंग का काम। उसके बाद में अपन ने ये रूलर बार का भी समझा है। रूलर बार के बाद में अपन ने होम टैब है, तो होम टैब में सबसे पहला आता है अपना क्लिपबोर्ड। ठीक है, क्लिपबोर्ड का जो ग्रुप है इसमें क्या क्या लिखा है,
कट, कॉपी, फॉर्मेट प्रिंटर और पेस्ट, इनका क्या यूज होता है वो अपन देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे नाम यहाँ पे अपना जो है इसको मुझे सिलेक्ट करना है, तो सबसे पहले फर्स्ट पे मैं क्लिक करूंगा और माउस को मैं नीचे की ओर क्लिक करके ड्रैग करूंगा। क्लिक करके अपने को ड्रैग करना है तो ये सिलेक्ट होगा। ठीक है, एक सिलेक्ट करने का ये यूज है। दूसरा यूज है कंट्रोल के साथ में आप ए प्रेस करते हो तो पूरा कंटेंट आपका सिलेक्ट हो जाता है। और एक और तरीका है जो आपको सिर्फ पैराग्राफ पैराग्राफ अगर आपको सिलेक्ट करना कि नहीं मुझे यही पैराग्राफ सिलेक्ट करना है, यही लाइन सिलेक्ट करनी है, तो कंट्रोल शिफ्ट और आप अगर ये लेफ्ट एरो अगर क्लिक करते हैं तो ये आपका इधर का कंटेंट सिलेक्ट होगा। ठीक है, शिफ्ट के साथ भी आप कर सकते हैं पर शिफ्ट के साथ एक एक होगा, और कंट्रोल अगर आप प्रेस करते हो तो हर एक सेंटेंस के साथ में सिलेक्ट होगा, जैसे कि ऑल्सो हो गया, देन हो गया। ठीक है, ऐसे करके पूरा सेंटेंस के साथ में सिलेक्ट होता है। और अपर अपर एरो अगर आप प्रेस करोगे तो उसमें क्या होगा, पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितना नीचे सिलेक्ट है उसी से डबल ऊपर सिलेक्ट हो जाता है। तो सिलेक्ट करने का 3 यूज है अपने पास, और भी बहुत सारे यूज है जिससे अपन यूज कर सकते हैं। तो इसको अपन सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप इसको कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के लिए आप राइट बटन क्लिक करेंगे। ठीक है, राइट बटन क्लिक करने के बाद में आपके पास कट, कॉपी, पेस्ट का ऑप्शन आते हैं। यहाँ पे देखो, जस्ट अपने पास कट, कॉपी या फिर फॉन्ट में अपने को साइज कम ज्यादा करनी है। ठीक है, पैराग्राफ है, ये सारी चीज अपने पास ऑलरेडी ऊपर दे रखी है, इनको यहाँ पे भी दे रखा है उन्होंने। तो आपको कट करना है या कॉपी करना है, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद में पेस्ट कहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है, तो मैं राइट बटन क्लिक करूंगा और यहाँ पेस्ट ऑप्शन ऑन हो जाता है। ठीक है, या तो मैं यहाँ से पेस्ट कर सकता हूँ और यहाँ से भी मैं पेस्ट कर सकता हूँ, एक और बार भी कर सकता हूँ। जितनी बार आपको पेस्ट करना है उतनी बार आप इसको पेस्ट पे क्लिक करोगे उतनी बार ये पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल जेड कर देंगे तो पीछे चले जाएंगे अपन। ठीक है, तो कंट्रोल जेड भी अपने को पता होना चाहिए। तो ये अपना क्या है, कॉपी और पेस्ट का। और कट का क्या काम होता है, जैसे कि मुझे किसी चीज को वहां से हटाना है, वहां से हटा के दूसरी जगह उसको लगाना, हटाना भी है और दूसरी जगह लगाना भी है। तो अपन किसी चीज को अगर गलत जगह अपन लिख देते तो उसको हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, कट करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको मेरे को हटाना है तो मैं क्या करूंगा, कट करूंगा। कट करने के लिए कंट्रोल एक्स इसकी शॉर्टकट की है, क्या है, कंट्रोल एक्स। तो कंट्रोल एक्स आप करेंगे तो यहाँ से कट जाता है। फिर आपको इसको कहाँ पे लगाना है तो वहाँ पे आप कंट्रोल वी कर देंगे। ठीक है, तो ये लग गया यहाँ पे नीचे सबसे लास्ट में। ठीक है, कंट्रोल सी, कंट्रोल जेड कर देंगे अभी। तो कंट्रोल सी से कॉपी होता है, क्या होता है, कंट्रोल सी कॉपी। अभी अपन ने कॉपी करा ना, यहाँ पे देखो ये कॉपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शॉर्टकट की बताएगा, सभी की शॉर्टकट की बताता है। आप कर्सर ले जाओगे यहाँ पे भी, वहाँ पे सभी की शॉर्टकट की बताता है। तो कंट्रोल सी से कॉपी होता है और कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। तो अपने को कंट्रोल सी अपन ने करा और कंट्रोल यहाँ पे वी कर देंगे तो ये अपना पेस्ट हो जाता है। कंट्रोल एट से अपन पीछे जाते हैं। अब हमने को क्या करना है, फॉर्मेट प्रिंटिंग का यूज करना है। ठीक है, तो फॉर्मेट प्रिंटर का यूज कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें एक यहाँ पे एक कंट्रोल एंटर कर देते हैं। यहाँ पे एंटर करना, कंट्रोल के साथ करोगे तो एक पेज ब्लैंक दे देगा ये ना। तो एंटर कर दिया हमने, यहाँ पे हमारा एक लाइन नीचे आ जाती, यहाँ पे हम लिख देंगे लेसन 1। ठीक है, इसको हम फॉर्मेट कर लेते हैं, फॉर्मेट यानी कि इसको अच्छा डिजाइन कर लेते हैं। इसकी मैं साइज बढ़ा लेता हूँ, साइज मुझे बढ़ानी, साइज बढ़ा ली। उसके बाद में मुझे स्टाइल रखनी है, इसकी स्टाइल जो भी मैं रखना चाहूंगा। लैंग्वेज हमारे पास दो रहती है, हिंदी और इंग्लिश, और स्टाइल हमारे पास दोनों की रहती है। ठीक है, ये सारी स्टाइल से हमारे पास लैंग्वेजेस नहीं है ना। यहाँ से हमने ये वाली स्टाइल चॉइस करी। उसके बाद में हमने इसको बोल्ड कर दिया। बोल्ड अगर करना चाहे तो आप बोल्ड भी कर सकते हैं। बोल्ड मतलब गाढ़ा होता है, इटैलिक का मतलब होता है तिरछा। ठीक है, वर्ड तिरछे हो जाते हैं इटैलिक में। ठीक है, यू अंडरलाइन अगर आपको लगानी तो अंडरलाइन, कंट्रोल यू। ठीक है, कंट्रोल आई से इटैलिक होते हैं और कंट्रोल बी से बोल्ड होते हैं। इनकी शॉर्टकट की भी आपको याद रखनी। ठीक है, तो यहाँ हमने नॉर्मली इसकी स्टाइल एक चेक कर लेते हैं। स्टाइल रखने के बाद में इनको हम यहाँ पे लेसन्स, उसके बाद में इनमें कलर कर देंगे। वर्ड कलर है यहाँ पे, तो वर्ड कलर में हमें जो भी आप कलर अच्छा लगे वो कलर हम इसमें कर देते हैं। स्टाइल और दूसरी देख लेते हैं। यहाँ पे स्टाइल अपने पास बहुत सारी मिल जाएगी और अपन डाउनलोड करके भी स्टाइल इसमें यूज कर सकते हैं।
तो यहाँ हमने सबसे बड़ी वाली एलिफेंट वाली इस्तेमाल करी, इसमें साइज आपको बढ़ानी है। अब फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ ये है, जैसे कि मैंने अगर इसमें जो स्टाइल और जो मैंने फ़ॉन्ट की साइज़ यूज़ करी है और जो कलर मैंने यूज़ करा, वो कलर मुझे किसी दूसरे पैराग्राफ में अगर यूज़ करना है, तो पहले मैं क्या करूँगा, उसको सिलेक्ट करूँगा जिसमें मैंने फॉर्मेटिंग करी है। तो मैंने लेसन 1 में फॉर्मेटिंग करी, मैंने उसको सिलेक्ट करा, फिर मैंने फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करा, ठीक है, और फिर मैंने उस पैराग्राफ पे ड्रैग कर दिया जिसमें मुझे ये फॉर्मेटिंग लगानी है। तो मैंने यहाँ से ड्रैग कर दिया इसको, इस पे फॉर्मेटिंग लग जाती है। देखो सेम फॉर्मेटिंग इसकी लास्ट वाले पैराग्राफ में हमने लगा दी है। इसकी शॉर्टकट की क्या है ये भी मैं बता देता हूँ। इसको सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो से आप राइट एरो से आप इसको सिलेक्ट कर लोगे। फिर उसके बाद में इसको शिफ्ट कंट्रोल सी, इससे हो जाती है फॉर्मेटिंग कॉपी। क्या होती है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है सिर्फ वर्ड, और कंट्रोल शिफ्ट से आपकी फॉर्मेटिंग कॉपी होती है। फॉर्मेटिंग कॉपी होने के बाद में हमने इसको क्या करा, डायरेक्ट इसको सिलेक्ट करा और कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करा। फर्स्ट पैराग्राफ को हमने सिलेक्ट करा और कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करा, तो उसकी फॉर्मेटिंग हमने इसमें लगा दी। तो ये शॉर्टकट की है, ठीक है। फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की भी आपको पता होनी चाहिए। तो या तो आप शॉर्टकट की से भी आप कर सकते हो, या फॉर्मेट प्रिंटर पे आप क्लिक करके भी आप ये यूज कर सकते हो। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन को समझा। उसके बाद में हमने मिड अंडरलाइन का अगर यूज करना है तो आप मिड अंडरलाइन पे आप क्लिक कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस पैराग्राफ मतलब इस पे जो मिड वाला पैराग्राफ है उसमें मिड अंडरलाइन लग जाती है। मिड अंडरलाइन यानी बीच में अंडरलाइन लगानी है आपको। फिर उसके बाद में सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का यूज समझते हैं। सब स्क्रिप्ट का यूज ये होता है, जैसे कि हमारा साइंस में फॉर्मूला रहता है, क्या रहता है, H2 4 या SO4 H2O और SO4, इन दोनों में जो ये जो 2 होता है वो ऊपर रहता है ना ऊपर। तो हम इसको क्या करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट पे हम क्लिक करेंगे तो ये ऊपर चले जाएगा, ठीक है। और सब स्क्रिप्ट पे हम अगर क्लिक करते हैं तो ये नीचे आ जाता है, ठीक है। देखो मैंने सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करा, ये सब स्क्रिप्ट है तो ये नीचे आ जाएगा। इसकी शॉर्टकट की क्या है अब ये भी मैं बता देता हूँ। अब देखो हमने दोनों को ऊपर नीचे यूज करा, इन पे आपको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि इसमें अपन ने फॉर्मेटिंग कर रखी है। तो यहाँ क्लियर फॉर्मेटिंग पे आप क्लिक कर दोगे तो क्लियर फॉर्मेटिंग हट जाएगी। साइज बढ़ा लो इसकी, देखो क्लियर फॉर्मेटिंग में नॉर्मल आ जाते हैं। इसकी शॉर्टकट की अपन यूज करते हैं, शिफ्ट के साथ में मैंने इसको सिलेक्ट करा। सबसे पहले सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस पे आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस और ये प्लस, तो ये ऊपर चले जाएगा। इसको क्या कहते हैं, सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। सब स्क्रिप्ट का क्या यूज होता है वो अपन देखते हैं। इसको सिलेक्ट कर लेंगे शिफ्ट के साथ में लेफ्ट एरो। उसके बाद में इसकी शॉर्टकट की यहाँ पे देखो आप माउस ले जाओगे तो कंट्रोल के साथ में इज इक्वल टू आप प्रेस करोगे तो ये नीचे आ जाएगा। इसको सब स्क्रिप्ट कहते हैं। तो इन दोनों का यूज आपको आना चाहिए, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का। तो जहाँ भी आपको इसका इस्तेमाल करना वहाँ आप इसका यूज कर सकते हैं, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का। अब आते हैं चेंज कैश। यहाँ पे देखो चेंज कैश लिखा है, इसका क्या यूज होता है, जैसे कि ये देखो लेसन अपन ने नॉर्मली लिखा है, नॉर्मली जैसे कि एल कैपिटल है उसके बाद में सभी नॉर्मल लिखा है स्मॉल में, ठीक है। तो लेसन में एक सबसे पहला जो है वो क्या है, सेंटेंस केस में अभी तो, ठीक है। अगर मैं इसको लोअर केस में यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो लोअर केस में क्या होता है कि ये स्मॉल हो जाएगा, एल जो कैपिटल था वो स्मॉल हो जाता है। फिर अपर केस में अगर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे अपर केस लिखा हुआ तो इसमें क्या होता है कि ये सब कैपिटल हो जाएंगे, अपर केस में सब कैपिटल हो जाएंगे। फिर इसमें फोर्थ नंबर पे क्या दे रखा है, यहाँ पे ईच वन वर्ड कैपिटल आएगा, ठीक है। सभी के जो पहले वर्ड है, जैसे कि इसमें तो पहला वर्ड कैपिटल ही था पहले भी, पर आप पैराग्राफ में अगर आप यूज करते हैं तो यहाँ पे देखो यू कैन कैन इजीली वगैरह लिखा है इसमें। तो ये इनमें क्या है कि यू और कैन और इजीली इन तीनों में यू का वर्ड कैपिटल है बस वाई, ठीक है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, ईच वन पे क्लिक करेंगे तो इसमें देखो सभी के एक एक जो लेटर है पहले वाले वो सब कैपिटल है, दिख रहे हैं। उसके बाद में अब लास्ट वाला जो फिफ्थ वाला यूज हम ये करेंगे इसमें, वो क्या है, जो पहला वर्ड जो कैपिटल था वो स्मॉल हो जाएगा और पीछे वाले थे वो कैपिटल हो जाएंगे, हुआ ऐसा। तो ये सेंटेंस चेंज केस का यूज है, तो अपन सेंटेंस केस यूज करेंगे
जिसमें फर्स्ट वर्ड कैपिटल रहता है, उसके बाद में जब तक डॉट नहीं आता जब तक वो कैपिटल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इनका यूज है। उसके बाद में हमें यहाँ पे साइज कम ज्यादा करनी, तो यहाँ पे हम ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ साइज बढ़ा सकते हैं, और लेस देन पे क्लिक करेंगे छोटे पे तो यहाँ छोटी हो जाएगी। यहाँ पे अपनी 11 है, इसके बाद हम 72 72 भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साइज बढ़ा सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की भी है साइज बढ़ाने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन अपने कीबोर्ड पे दे रखा है। एम के बाद में जो है उसको हम लेस देन कहते हैं, और उसी के जस्ट आगे वो ग्रेटर देन होता है। ठीक है, तो ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे तो साइज हमारी बढ़ जाएगी। सबसे ज्यादा साइज क्या होती है? 1600 1600 प्लस है इसमें, 1638 सबसे बड़ी साइज। ठीक है, और सबसे छोटी साइज क्या है अपने पास? 0 या 1, 8 है ना। सबसे छोटी साइज 8 है यहाँ पे। तो यहाँ पे 1600 भी साइज हो सकती है और कम भी हो सकती है। तो हमें शिफ्ट ग्रेटर देन और लेस देन का यूज करना है। तो इससे क्या होता है, हमारी साइज कम ज्यादा हम यहाँ पे कर सकते हैं। कंट्रोल जेड करेंगे हम, कंट्रोल जेड से भी आप पीछे आ सकते हो, जिसकी साइज हमने कम ज्यादा करी उसको हम आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 12 इसकी साइज रखी नॉर्मल। तो हमने यहाँ पे साइज कम ज्यादा करना। अब फॉर्मेटिंग, क्लियर फॉर्मेटिंग करना है। यहाँ हमको ये जो फॉर्मेटिंग लगाई हमने उसको नॉर्मल में करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा है, क्या लिखा है? क्लियर फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे हमने क्लिक करा, फॉर्मेटिंग सभी की हट जाएगी, जो भी हमने कलर अलर करा वो सब हट जाएगा। उसके बाद में हमको इसका बैकग्राउंड, यहाँ पे देखो हाईलाइट कलर कहते हैं इसको। यहाँ पे हम जस्ट क्लिक करेंगे, माउस ले जाएंगे तो टेक्स्ट हाईलाइट कलर है। तो यहाँ टेक्स्ट का हाईलाइट यानी कि पीछे बैकग्राउंड कलर आपको क्या रखना है इसको। ठीक है, बैक कलर है ये सभी, इनका आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ फॉन्ट कलर है, इसको फॉन्ट कलर कहते हैं। इसमें अपने शब्दों में जो भी आपको कलर रखना है, रेड, ब्लू, येलो। यहाँ पे आपको मोर कलर पे भी आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ से आप कोई सा भी कलर यूज कर सकते हैं। इसके आप साइज बढ़ा सकते हैं यहाँ से, जो कि मैंने अभी बताया, बोल्ड कर देते हैं इसको हम। उसके बाद में यहाँ है अपना बुलेट्स का यूज। बुलेट मतलब क्या होता है? यहाँ पे सिंबल लगाना आपको, जैसे कौन सा सिंबल, ये डॉट लगाना हो, इनको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये पैराग्राफ में भी यूज हो जाता है, पैराग्राफ में और अच्छे लगते हैं क्योंकि पैराग्राफ के लिए ही बुलेट्स का यूज होता है। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं? सिंबल्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर डिफाइन अ न्यू बुलेट पे हम अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ हमको नई और भी चीजें मिल जाएगी, जैसे सिंबल आपको नए ऐड करने हो, या आपको पिक्चर लगा सकते हो सिंबल की जगह पर। ठीक है, तो हम पिक्चर लगा के देखते हैं एक बार। पिक्चर पे हम क्लिक करेंगे, फिर हमें यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑलरेडी एक पिक्चर इंपोर्ट है तो उस पर भी हम क्लिक करके उसको यूज कर सकते हैं, या फिर हमें कोई दूसरी इमेज अगर लगानी है तो हम उसका भी हम यूज कर सकते हैं। इंपोर्ट पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ से कोई सी इमेज ले लेंगे, जैसे कि हमने ये इमेज ले ली, डीप कंप्यूटर का लोगो है। तो उस लोगो को हमने इंपोर्ट करा, इस पर हमने क्लिक करा और हमने ओके करा, और फिर यहाँ से हम ओके करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे वो छोटा दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में हमको कर्सर करना है, तो उससे क्या है, एक साइज बढ़ेगी, है ना। कंट्रोल कर्सर अप करना, जो स्क्रॉल बार है उसको हमें जूम करना है। अप करोगे आप तो इसकी साइज, आपकी पेज की साइज बढ़ेगी इससे। तो यहाँ पे 500 इसकी साइज है, तो यहाँ आपको दिख रहा है ये लोगो। और इसकी साइज यहाँ पे आप बढ़ा के भी चेक कर सकते हैं, यानी कि इसके आप फॉन्ट की साइज आप बढ़ाओगे तो यहाँ पे इसकी साइज भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ आपका आपका दिखा है, यहाँ लोगो लग गया इसके सामने फॉन्ट पे। ठीक है, लेसन 1 पे अपना ये लोगो लगा दिया। हम कंट्रोल जेड करेंगे, वापस पीछे चले जाएंगे, और यहाँ से हम इसकी 100 साइज कर देते पेज की। तो ये हम बुलेट्स का यूज इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पिक्चर लगानी, सिंबल्स लगाना, न्यू बुलेट्स पे आप चेक कर सकते हैं न्यू बुलेट में आपको कौन सी सिंबल्स यूज करना है। नंबरिंग आप यूज कर सकते हैं, आपको पेपर बनाने में बहुत काम आती है नंबरिंग। यहाँ पे नंबरिंग पे हम क्लिक करेंगे। एग्जाम पेपर बनाना है जैसे कि 1 2 3, ऐसे आप एग्जाम पेपर बनाना चाहे तो यहाँ पे एग्जाम पेपर्स का यूज कर सकते हैं। तो जैसा ही इसमें नंबरिंग दे रखी, उसके बाद में यहाँ पे अल्फ़ाबेट भी दे रखा है, इनमें से आप यूज कर सकते हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इनका भी आप यूज कर सकते हो। डाउन कर देंगे तो हट जाएगा यहाँ से। उसके बाद में हमको जो हमने लिखा हुआ है इस कंटेंट को हमें जस्टिफाई करना है। जैसे कि यहाँ पे लेफ्ट में देखो कितनी स्पेस छूट रही है, राइट में कितनी स्पेस छूट रही है। अभी हमने क्या कर रखा है, इसको
अलाइन टू टेक्स्ट लेफ्ट साइज, ठीक है। कंट्रोल एल जो है, कंट्रोल एल से क्या होता है, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो लेफ्ट साइड लिखा हुआ, ठीक है। कंट्रोल एल इसकी शॉर्टकट की है। कंट्रोल जे, कंट्रोल ई में सेंटर हो जाएगा आपका वर्ड, जैसे कि ये जो लेसन लिखा है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। 3 बार हम क्लिक करेंगे, आपको 3 बार क्लिक करना है तो तीनों बार में ये क्या हो जाता है, पूरा सिलेक्ट होता है। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल ई इसकी शॉर्टकट की है, तो कंट्रोल ई में सेंटर पे आ जाएगा। कंट्रोल ए लेफ्ट साइड, कंट्रोल आर राइट साइड, ठीक है। तो हमको क्या करना है, कंट्रोल ई करना है तो कंट्रोल ई कर सकते हैं, बट हमको जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई का मतलब क्या होता है कि हमको, हमने ये पैराग्राफ सिलेक्ट करा फर्स्ट वाला, इसको देखो ये हमारा लेफ्ट साइड है, ठीक है। अब हमने सेकंड वाला पैराग्राफ सिलेक्ट करना है, तो हम इसकी साइज कम कर लेते पेज के पहले, यहाँ पे 100, ठीक है। हमने यहाँ पे साइज कम करी, उसके बाद में हमने सेकंड पैराग्राफ को सिलेक्ट करा, इसको हम क्या करेंगे, सेंटर करेंगे, सेंटर में रखेंगे इसको, तो ये दोनों साइड से जस्टिफाई नहीं है अभी भी। उसके बाद में हम लास्ट वाला पैराग्राफ सिलेक्ट करेंगे, इसको राइट साइड करेंगे, तो देखो राइट साइड ज़्यादा हो जाता है, मतलब राइट साइड से ठीक होते हैं वो लेफ्ट साइड से हट जाते हैं, ये होता है राइट साइड का। और ये अपना सेंटर वाला है, तो सेंटर वाले पे देखो दोनों तरफ से सेम है। और ये देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला लेफ्ट साइड सही है, तो राइट साइड आगे पीछे वर्ड है। तो हम इनको जस्टिफाई अगर करना चाहें तो इनको तीनों को हम सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे सबसे लास्ट में ऑप्शन दे रखा है इसका, यहाँ पे पैराग्राफ में जस्टिफाई, कंट्रोल जे इसकी शॉर्टकट की है, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है तो आप समझेंगे। तो आप देखो यहाँ पे जस्टिफाई अच्छा है, दोनों तरफ से सही है ना, लाइन आगे पीछे नहीं रहती इसमें, है ना। तो पेपर अगर आपको बनाना है तो इस तरीके से आप इनका यूज कर सकते हैं। फिर हमें देखो, हमें बहुत सारे चैप्टर्स लिखने रहते हैं, तो चैप्टर्स में या फिर आप रिज्यूम बनाते हो तो रिज्यूम में क्या होता है कि आपको स्पेस कम पड़ती है, रिज्यूम में नाम वगैरह लिखना ना, बहुत सारी चीज़ें आपको रिज्यूम में जो भी कंटेंट लिखना रहता है एजुकेशन वगैरह, तो उसमें आपको यहाँ पे स्पेस कम दिखती है। तो हम क्या करेंगे, जैसे लेसन और इन दोनों के बीच में क्या स्पेसिंग है वो हमको चेक करनी है। तो हमने लेसन को सिलेक्ट करा और फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट करा, और हमने यहाँ पे स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग पे हमने क्लिक करा, तो यहाँ हमको क्या दिखता है, 1.15 की इसकी स्पेसिंग है। हमें इसकी कम स्पेसिंग करना 1.0 है, इससे भी कम करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, यहाँ पे रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पे हम क्लिक करेंगे तो इन दोनों के बीच की स्पेसिंग हट जाएगी, कम हो जाती है ना। हटना मतलब कम होना। और भी कम करना है तो यहाँ पे आप, यहाँ पे लिखा है लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस, तो यहाँ पे आप कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है, तो इसको आप कम भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर क्लिक करोगे तो ये कम हो जाएगी, ज़्यादा हो रही है, कम करना है तो नीचे क्लिक करना। 0.5 के अपन रखते हैं, ठीक है। 0.5 की स्पेसिंग ये होती है जिसमें आपके वर्ड कटने लग जाएंगे, सबसे ज़्यादा ज़्यादा हो जाती है तो आप आफ्टर स्पेसिंग पैराग्राफ, रिमूव आफ्टर स्पेसिंग पैराग्राफ पे आप क्लिक कर देना, या फिर आप नॉर्मल नॉर्मल कर देंगे इसको 0.1, ठीक है। 1.0 कर देंगे इसको, तो ये नॉर्मल रह जाती है। उसके बाद भी हम बिफोर पैराग्राफ, अगर जैसे नीचे के पैराग्राफ के हमने हटा दी, एक और हटानी है तो एक और भी हटा सकते हैं हम, ठीक है। तो इनको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, स्पेसिंग का काम है, लाइन स्पेस आपको चेक करनी है। फिर ये जो है था, इनको अपन इंडेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, इंडेंट। तो यहाँ पे देखो ये जो लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट पे क्लिक कर रखा है, ठीक है। तो इसको अगर आपको कम इधर लेफ्ट साइड यूज करना, जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ पे आप कर्सर लाओ और यहाँ पे देखना, आप अगर इनको राइट साइड ले जाना चाहे तो राइट साइड ये इंडेंट चले जाएगा, ठीक है। लेफ्ट साइड लाना चाहे तो लेफ्ट साइड आप ला सकते हैं, इनका ये यूज होता है, ठीक है। उसके बाद में हम इनको कलर करना चाहें तो हम लेसेंस पे हम क्लिक करेंगे 3 बार तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, माउस से क्लिक करना। फिर हमको ये लाइनिंग पे अगर कलर देना है तो हम ये कलर दे सकते हैं, जो भी आपको कलर यहाँ पे जम जाए, ठीक है। और इसका जो वर्ड कलर है वो कलर थोड़ा डार्क होना चाहिए, जो इस लाइनिंग पे जमना चाहिए, तो इस पर हम रेड कलर कर देते हैं, और इसकी साइज हम बढ़ा देंगे यहाँ से, और हम बोल्ड कर देंगे इसको। बोल्ड करने के बाद में यहाँ से स्टाइल्स भी आप अच्छी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये स्टाइल अच्छी है। उसके बाद में हम इसमें बॉर्डर लगाना चाहें तो हम बॉर्डर भी लगा सकते हैं, यहाँ से ऑल बॉर्डर पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बॉर्डर लग जाएगी, ठीक है। बॉर्डर लग गई। बॉर्डर में कलर देना, ठीक है, बॉर्डर में कलर दे सकते हैं आप, यहाँ से यहाँ दे रखा है स्पेसिंग एंड कलर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप कलर देना चाहे तो यहाँ पे आप कलर दे सकते हो, बॉर्डर में क्या कलर आपको लगाना है, रेड कलर लगाना है तो रेड कलर की बॉर्डर हो जाएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास बॉर्डर का कलर हो जाता है। हम बॉर्डर हटाना चाहे तो नो बॉर्डर पे हम क्लिक करके उसको हटा भी सकते हैं,
अब यहाँ पे शॉर्ट बाय का यूज क्या होता है वो भी हम समझते हैं। शॉर्ट लिखा है यहाँ पे, तो शॉर्ट का यूज ये है, इनको हटा देते हैं या फिर हम नया पेज भी ले सकते हैं कंट्रोल एंटर करके। अभी हम एंटर करके यहाँ पे यूज कर रहे हैं। यहाँ हमें नाम लिखना है, नाम लिखेंगे जैसे कि हमने लिखा अजय, राज, राहुल, कमल। हमने 3-4 नाम लिखे इसमें। इन तीनों चारों नाम में क्या है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको इनको कन्वर्ट करना है। जैसे कि अगर आपको कोई रजिस्टर बनाने के लिए दे दिया गया, तो आपको एक अटेंडेंस ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, शॉर्ट पे क्लिक करेंगे। शॉर्ट पे क्लिक करोगे आप, जस्ट इनको पहले सिलेक्ट करना है, अजय नाम वगैरह, उनको क्लिक करने के बाद में आपको शॉर्ट पे क्लिक करना है, शॉर्ट बाय में। दो मिनट। ये क्लिक है, नाम अपने सिलेक्ट है, यहाँ असेंडिंग ऑर्डर लिखा हुआ है। असेंडिंग ऑर्डर पे आप कन्वर्ट करोगे तो ए से जेड तक हो जाएंगे, ए के आर आर, ठीक है। इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको कन्वर्ट करना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर पे आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जस्ट आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे लिखा है डिसेंडिंग ऑर्डर सेकंड नंबर पे, ठीक है। ये पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ को डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, तो आर वाले नाम ऊपर आ जाएंगे और ए वाले अपने नीचे चले जाएंगे। तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग का यूज है। उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपने पास स्टाइल्स दे रखी है, तो स्टाइल्स का आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ सिलेक्ट करने के बाद में हमको यहाँ पे चैप्टर, यहाँ पे लिखा है हेडिंग 1, ये स्टाइल अपनी यहाँ है। इनको नॉर्मल स्टाइल रखना है, हेडिंग 2 रखना है या टाइटल रखना है। जैसे कि हमारा लेसन है, लेसन हमारा टाइटल है, तो लेसन को हम टाइटल टाइटल वाली लाइन दे देते हैं। फिर सब टाइटल में हमको सेकंड देना है, सेकंड रो की जो है, तो सब टाइटल हमने इसको दे दिया, ठीक है। तो ऐसे करके आप इनकी स्टाइल्स आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी स्टाइल आपको यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद में आप चेंज स्टाइल्स पे भी आप क्लिक करके यहाँ पे आपके हिसाब से भी स्टाइल यहाँ पे चेक कर सकते हैं, मॉडर्न करनी, स्पेशल करनी है, ठीक है। ये सभी भी स्टाइल ही है, ठीक है। आप जस्ट अपन यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको स्टाइल यहाँ पे चेंज होती हुई भी दिख रही है, दिख रही है। तो ये स्टाइल्स है सभी। कलर्स भी आप अगर आप करना चाहें तो फॉन्ट में कलर, ये भी स्टाइल्स है आपके पास, बहुत सारी स्टाइल आपको मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। जो भी आपको यहाँ पे स्टाइल जमती है। फिर हमारा लास्ट जो ग्रुप है, इसको हम समझते हैं बहुत अच्छा ग्रुप है ये, और काम भी आता है, जो कि फाइंड एंड रिप्लेस के काम आता है। एडिटिंग वाला जो ग्रुप है हमारा लास्ट में, हमने यहाँ पे इज इक्वल टू आर ए एन डी शिफ्ट 90, हमने एक पैराग्राफ सर्च करना है। तो हमने क्या करा यहाँ पे, सबसे पहले फाइंड पे क्लिक करना है, फाइंड, ठीक है। कंट्रोल एफ इसकी शॉर्टकट की है। फाइंड पे हम क्लिक करते हैं। फाइंड पे क्लिक करने के बाद में यहाँ क्या आता है आपके पास, फाइंड का ऑप्शन आता है, व्हाट फाइंड, फाइंड व्हाट, मतलब कि इसमें आपको पूरे तीनों पैराग्राफ में फाइंड क्या करना है, ढूंढना जो भी है। तो मुझे यहाँ पे द ढूंढना है, द कितनी जगह लिखा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको रीडिंग हाईलाइट पे मैं क्लिक करूंगा, टू हाईलाइट कलर पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे अपने पास हाईलाइट हो गया वो कलर। देखो कितनी जगह पर द लिखा है, इतनी जगह पर हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि द, यहाँ पे हाईलाइट कर दिया हमने। अब द की जगह मुझे रिप्लेस करना है, फाइंड तो हम कर सकते हैं, तो इसको चेंज भी करना मुझे। तो चेंज में मैं क्या कर सकता हूँ, द की जगह मैं टू लिखना चाहूँ, या फिर मेरे को द की जगह एंड लिखना है तो मैं एंड लिख देता हूँ, ठीक है। ऑल रिप्लेस पे मैं क्लिक करूंगा तो सभी रिप्लेस एक साथ हो जाएंगे, एक एक से करूंगा तो एक एक से होंगे। देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला दा पे यहाँ पे कर्सर आ जाता है, और ये फर्स्ट वाला दा कन्वर्ट हो जाता है, दूसरा दा, दूसरा भी हो जाता है, तीसरा, फोर्थ, ऑल रिप्लेस करूंगा तो सभी हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है अपना कंप्लीट हो गया। 16 जगह पर यहाँ पे रिप्लेस हुआ है, 16 जगह पे दा लिखा था, उन 16 जगह पर अपने दा की जगह एंड हमने कर दिया। तो हम यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, जहाँ जहाँ दा लिखा था वहाँ एंड हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे एंड पे हम क्लिक करेंगे, एंड, और यहाँ पे फाइंड, फाइंड पे हम क्लिक करके चेक करते हैं, वहीं पे सभी जगह पे एंड की जगह, सॉरी दा की जगह एंड हो गया। अब यहाँ पे गो टू का क्या यूज होता है, यहाँ पे देखो पेज है, तो पेज अपने पास एक ही है, ज्यादा पेज रहते हैं तो हम ज्यादा पेज को अगर फाइंड करना चाहे तो कर सकते हैं। हमारे पास लाइनिंग है, तो हमें 11 वाली लाइन पे हमको जाना है, यहाँ पे हमने 11 लिख देते हैं,
11 वाली लाइन पे यहाँ पे हमको ला के छोड़ देता है। तो यह हमारी 11 वाली लाइन है या नहीं है, इसको हमें भी कंफर्म करना है। ठीक है, तो हम इसको कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कर्सर को रहने देते हैं जहाँ पे कर्सर है, ऑलरेडी बहुत पे यहाँ पे कर्सर दे रखा है। फिर हम आएंगे कहाँ पे, पेज लेआउट पे। पेज लेआउट पे ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे लाइनिंग नंबर। ठीक है, लाइन नंबर यहाँ कंटिन्यू करते हैं। देखो 11 वाली लाइन है वो, तो ये यहाँ पे अपने 11 वाली लाइन पे आके उसको छोड़ देता है। जब भी आप यहाँ पे गो टू का यूज़ आप कर सकते हैं। आया आपको समझ में ही? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने अभी क्या होम समझा, पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम समझा। आया टोटली समझ में? आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, जो चीज़ें समझ में नहीं आई वो आपको पूछनी है।